अपने इंडिया चैनल पार्ट 2 पर आपके साथ मैं डॉक्टर अजय कुमार झा। ये हमारा जो शॉर्टर वर्जन है उसका लार्जर वर्जन है, जिसमें मैं इंडिया के पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बाकी चीज़ें जो हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, पर मैं बात करता रहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक तो करेंगे, वो बाद में अब तो तय करेंगे, परंतु कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। अगर बाद में आपने लाइक किया तो इसे शेयर भी करें। और आज का मेरा टॉपिक ये सब तो कॉमन ही है जो फिर अभी चल रहा है, जिस पर काफ़ी ज़बरदस्त बातें अभी हो रही हैं। आज मेरा ब्रीफ ही एक आपके साथ इंटरेक्शन होने वाला है। वो ये कि अभी नीतीश कुमार जी ने ये तय किया है, जो बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ के बिहाफ में, या उनको एक साथ लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें अभी वो पटना में फिर वो एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर को। अब इसमें क्या होगा, वो चीज़ें कुछ नई बात उभर करके आएंगी मुझे लगता नहीं है, परंतु वही होगा कि लोग आएंगे। कांग्रेस ने तो कहा है कि वो आएंगे वहाँ से। अब उसमें से कौन आते हैं ये कहना मुश्किल है। खुद राहुल गांधी जी आएंगे या जो भी आए, तो ये अभी देखना है कि उसमें चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। परंतु इसमें नीतीश कुमार जी की जो भूमिका है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की आज कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने एक मुहिम सा चला रखा है अपोजिशन खेमे को जुटाने का। यह जानते हुए भी काफ़ी इसमें एक दूसरे से कई बातों पर साम्यता नहीं है, कई तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। बावजूद इसके वो चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं। बंगाल गए, यूपी गए, महाराष्ट्र गए, भुवनेश्वर गए और लखनऊ गए। तो अब अभी साउथ भी गए थे, तो फिर अब कर्नाटक। अब उनका लोकस स्टैंडाई किया है। सच पूछिए तो है तो बहुत बड़ा। वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 40 सीटें यहाँ लोकसभा में जाने वाली हैं। अब 40 सीटों में अब कितना कुछ अपोजिशन पार्टी लाता है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अगर जनता दल यू और राजद खेमा दोनों मिल करके 2024 के इलेक्शन में कम से कम 30 सीट भी निकाल ले गया, उससे ज़्यादा तो और अच्छी बात है उनके लिए, जो ये अपोजिशन एकता में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन उससे समस्या नीतीश कुमार जी की नहीं होगी, उससे समस्या बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी की और दूसरे उन नेताओं की जो अलग अलग राज्यों में एक सब्सटेंशियल सीट लेकर के आने की संभावना रखते हैं। कितना ला पाएंगे ये तो फिर अभी तो अतीत के घर में ही है, उसे हम लोग देखेंगे। तो दो स्थिति है। अगर ये नीतीश कुमार जी को पता नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्हें ज़रूर पता होगा कि उन्हें कितना कुछ मैनेज करना होगा, किस तरह से जीतना होगा। लेकिन एक संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार जी बगैर किसी अब जिस तरह से फाइट अब क्या होने वाला है, और मोदी जी का तो अपना जो जलवा है उसको तो कभी अभी तो सारी दुनिया मान रही है, अपोजिशन भी मान रहा है, तभी तो वो साथ आ रहे हैं कि उनको चैलेंज करना कठिन है। बिहार में जहाँ उनकी सत्ता अभी नहीं भी है वहाँ भी कठिन है, इतना आसान है नहीं। इसलिए वहाँ अगर मान लिया जाए, और अगर ये नीतीश कुमार जी अगर इस आलोक को भी ध्यान में रखें, रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर उनके दिमाग में ये बात और होगी कि अगर वैसा ना भी हुआ तो फिर ममता बनर्जी नहीं होंगी, या फिर बहुत लोग हैं, साउथ से लोग हैं जिनके पास ज़्यादा सीटें होंगी लोकसभा की अपोजिशन खेमे में, निश्चित तौर पर उसकी दावेदारी ज़्यादा बनेगी और लोगों की संभावना तो थोड़ा लग भी रही है। सदर्न पार्ट्स में के जो स्टेट्स हैं वहाँ तो ऐसा लग भी रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस का ही लग रहा है। तो वैसे में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग संभवतः इनके साथ ये है, ये इनकी समझ ये है कि अगर कहीं एकता नहीं हो पाया, कोई एक
जिसे कहते हैं कि कंसेंसस नेता नहीं बन पाया अपोजिशन खेमे का, जिसमें इनसे ज़्यादा सीट लेकर आने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि काट तो एक दूसरे के लिए सभी करेंगे। हाँ, नेता पद का सवाल होगा वहाँ तो सभी करेंगे, मिलने की बात होगी तब तक तो ठीक है, लेकिन नेतृत्व की बात जब होगी तो उसमें तो काफ़ी काट छाट होगा, काफ़ी उस पर बहुत कुछ बातें होंगी। तो वहाँ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शायद ये वर्कआउट कर रहे होंगे कि अगर किसी में कोई ऐसा कुछ ना हो पाया तो एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में इनके उभरने की संभावना ज़्यादा है, भले ही इनकी सीटें कम हो। चूँकि एक इनकी साख बन चुकी होगी तब तक कि भाई ये बिना किसी लाई लपट के या बिना किसी लोभ के या किसी उम्मीद के ये अपोजिशन खेमा को एक करने में लगे रहे। इनका सबों से अच्छा संबंध है अपोजिशन खेमे में, वैसे तो इनका भाजपा के साथ भी अच्छा संबंध था और आगे भी कब हो जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में जो एक कंसेंसस कैंडिडेट कम लोकसभा सीट हासिल करने के बाद भी बन सकने की स्थिति होगी, वो नीतीश कुमार जी की होगी। चूँकि वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादातर जो स्थितियां आती हैं उसमें वो उस तरह से कभी पड़े नहीं हैं जिस तरह से कुछ और राज्यों के नेता, मुख्यमंत्री या और भी लोग पड़े हैं। सबों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग तो ऐसा इस तरह से हुआ है। तो वैसे में ये संभावना है, अगर राहुल गांधी जी पर या मतलब कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के ऊपर जो भी हो चीज़ें नहीं समझ में बनती हैं, एक कंसेंसस नहीं बनता है, तो और तब फिर वहाँ पर वो और भी जो उनका रास्ता है सबों से मिलने का, जुलने का और कुछ सेक्रीफाइस करने का, कुछ आपस में एक कॉमन डील, जो कॉमन इश्यूज़ हैं जिसको कि सभी मिल करके काम कर सकें, उस तरह का वो सहमति बनाने की स्थिति में तो निश्चित ही होंगे। अब यह तो सब कुछ निर्भर करता है कि किसको कितनी सीटें आती हैं। वैसे ऐसा भी इतना आसान भी नहीं हो गया है और ये भी स्थिति तो नहीं बनी है कि लोकसभा में भाजपा कहीं होगी ही नहीं। भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी होनी ही है, सरकार भी उसकी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 80% के आसपास तो हम मान ही सकते हैं। पर इधर इस तरह से अभी जिस तरह से चीज़ें उठ रही हैं और कांग्रेस की ओर से जो एक चल पड़ा है कारवां, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और तब नीतीश कुमार जी की, चूँकि पहले भी जब ऐसा हुआ है तो ऐसे ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं जो अपने दल से बाकी कई दलों से ज़्यादा सीटें लेकर के नहीं आए थे, लेकिन वो बने। गुजराल साहब बने, देवगौड़ा साहब बने और लोग भी बने। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद इनकी यही स्ट्रेटेजी है। लेट अस सी क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, और फिर अगले दिन कोई अगली बात पॉलिटिक्स की, भारत की और पॉलिटिक्स से कनेक्टेड अगर दूसरी बातें हुई, जो सोसाइटी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो वगैरह, अगर पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही थी उनमें से भी कोई बात हो सकती है। ये सब मेरा अपना एनालिसिस है। आप मुझसे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को सुन तो सकते हैं और उस पर विचार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।